जय श्री कृष्ण। राधे राधे। लुइस वुइटन, शायद ही आपने नाम सुना होगा, लेकिन एक ऐसा बच्चा है जो शुरू से ही गरीब परिवार में जन्म लिया, निर्धन परिवार में जन्म लिया और बहुत सारी परेशानियों से वो धीरे धीरे करके बाहर निकला। शुरू से उसकी लाइफ बहुत तंगी रहती थी, कुछ था नहीं लाइफ में। एक निर्धन परिवार में जन्म लेने की वजह से वो ज़्यादा कुछ कर पा नहीं रहा था और स्थितियाँ ऐसी होती है जैसे मिडिल क्लास की लाइफ होती है। मिडिल क्लास में होता है क्या, बच्चे जैसे रहते हैं उसी तरह से धीरे धीरे पलते बढ़ते हैं और वैसे ही उनकी जीवन एंड हो जाती है। लेकिन किसी के दिल में अगर चेंज करने की शक्ति हो, किसी के मन में अगर बदलने की शक्ति हो, अगर किसी ने ठान लिया कि हम जन्म तो लिए हैं मिडिल क्लास में लेकिन मरेंगे नहीं मिडिल क्लास में, अगर ऐसी सोच रखते हैं तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज अगर ऐसी सोच से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि मैं अब गरीब फैमिली में जन्म लिया हूँ, अब ऐसी ही ज़िंदगी चलेगी, ऐसे ही घुट घुट के रहना है, दो चार कपड़े के लिए सोचना पड़ेगा, बाहर जाने के लिए सोचना पड़ेगा, तो ये वीडियोस आपके लिए है। आज लुइस वुइटन की कहानी हमें इंस्पायर करेगी, आज हमें चेंज करने का मौका देगी। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि लुइस वुइटन कैसे अपने जीवन काल में ही मात्र ज़ीरो से कैसे हीरो बने और आज उनकी जो कंपनी है 22 करोड़ हजार ऐसा कर करके टर्नओवर का उनकी कंपनी है। 22 करोड़ से भी ऊपर निकल गई थी जब वो शुरू में थे, लेकिन अभी जो उनकी स्थिति है वो 22 लाख करोड़ की कंपनी हो चुकी है। वाकई में सोचने वाली बात है। 22 लाख करोड़ जो इंसान सोच नहीं सकता है, कि आंकड़ा गिन नहीं सकते हैं, उसके काउंटिंग्स मुश्किल हो जाती है। तो एक बच्चा एक निर्धन परिवार में जन्म लेने वाला अचानक से इतना शिफ्ट कैसे कर पाता है? क्या हो रहा है उसकी ज़िंदगी में? क्या सही में वैसे ही था? जी हाँ दोस्तों, ऐसे बच्चे रेयर होते हैं और उनके लाइफ में बहुत कुछ ना कुछ त्याग ही होता है। ऐसे ही वो उस वैसे लाइफ में जा नहीं पाते हैं। तो उनके त्याग की कहानी आज हम जानते हैं कि कैसे हुआ था। फ्रांस के एक छोटे से गाँव में जन्म लिया बच्चा। पिता किसान और माँ एक बुनकर का काम करती थी। मीन्स फ्रांस में उसमें टोपी पहनने का शौक़ होता है, तो वह टोपी बनाने का काम करती थी। सब कुछ चल रहा था, जैसा फादर वैसा ही सन भी काम करते। बच्चे गरीबी की वजह से क्या है, अपने पिता के साथ किसानी का काम करते थे। सब कुछ वैसे ही चल रहा था। लेकिन उनके जीवन में मोड़ तब होता है जब वो मात्र 10 साल के होते हैं। 10 साल में उनकी माता का निधन हो जाता है। अब स्थितियाँ गड़बड़ा जाती हैं और उस समय उनके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। अब दूसरी शादी करते ही अब एक सौतेली माँ का अत्याचार उन्हें झेलना पड़ता है। और सौतेली माँ कैसे फिल्मों में देखने को मिलता है या सीरियल में देखने को मिलता है, किस तरह से चीज़ें बदलती रहती है, कैसे कैसे उन्हें डेमोलिश किया जाता है, कैसे कैसे तंग करते हैं, कैसे कैसे खाने को न देते थे, कैसे कैसे उस पर अत्याचार करते थे। और यह अत्याचार उन्हें भी सहना पड़ा, यह अत्याचार लुइस को भी सहना पड़ा। कहीं ना कहीं उनके मन में वह अब लगने लगा कि यहाँ रहना ठीक नहीं है। 2 साल किसी तरह से काटे, किसी तरह से त्याग किए, समर्पण किए, क्योंकि परिवार का एक हिस्सा भी थे। लेकिन 13 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और चले गए पेरिस। अब वहाँ पर चले जाने के बाद वही हालात, पैसे तो थे नहीं, गरीबी थी और कुछ काम भी नहीं मिला था। तो किसी न किसी तरह से वहाँ पर वह थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग का काम मिला, कुछ पैसे मिल जाते थे जिनसे उनकी गुजारा हो जाती थी। और ऐसे ही चलता रहा, थोड़ी बहुत गुजारा होते रहे। और ऐसा माना जाता है, ऐसा कहानी के माध्यम से पता चलता है, उनकी लाइफ स्टाइल से पता चलता है कि उस समय वो मात्र एक कंबल और एक चादर से ही पूरी अपनी जीवन ऐसे ही गुजार लेते थे। और उसी तरह से उनका लाइफ चल रहा था। लेकिन जीवन में चेंज आना था, इसलिए कुछ न कुछ घटनाएं होती है। उसी समय फ्रांस में रेलवे रिवोल्यूशंस चल रहा था, यानी स्टील्स का रिवोल्यूशंस हुआ। अब स्टील्स रिवोल्यूशंस हुआ तो रेल की बहुत सारे जो काम शुरू हो गए, लोग आना जाना रेल से शुरू किए। लेकिन उनको सामान ले जाने की प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। तो सामान ले जाने के लिए वो बड़े बड़े बॉक्स होते थे, उसमें वो पैक कर करके अपने सामान लिए जाया करते थे। ये कहानी आज की नहीं है दोस्तों, ये कहानी 1835 के आसपास की है। उस समय, आज कैसे ही बटन दबाते ही सब कुछ आसानी से मिल जाता है। आज कुछ ले जाने के लिए हर सुविधा हो गए, हर साधन हो गए, लेकिन उस समय वो साधन नहीं हुआ करती थी। तो वो बक्से के लिए लोग परेशान होते थे कैसे अपने सामान को ले जाएं। और खुदा न खास्ते
उन्हें वह काम ऐसा मिला बक्से बनाने के लिए, डिज़ाइनिंग के काम के लिए, और वहीं से उनकी शुरुआत हुई। और वह कंपनी मोज़नायर नाम की कंपनी थी, उन्होंने वो बक्से बनाने के लिए वो जिम्मेदारियां दी, और वह कुछ भी नहीं, सिंपल बक्से बनाने का काम करता था, और धीरे धीरे लोगों को पसंद आने लगा। आज भी देखने को मिलता है, अगर आप पिछले 10 शतक में पहले चले जाएं तो लोग फौजी करके, खास करके बक्से में अपनी पूरी सामान ले जाया करते थे, और शायद हम लोग परिवार जैसे लोग भी हैं जो ऐसी बक्से में अपने सामान ले जाया करते थे। धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन आया, चीज़ें बदली, और यही चीज़ें उस समय भी देखने को मिलता था। और वहाँ पैसे तो उतने ज़्यादा नहीं मिलते थे, क्योंकि वो ज़्यादा काम भी तो नहीं सीखा होगा, शायद हो सकता है। तो कहते हैं ना कि हीरा की वैल्यू अगर वो ज़मीन में है तो कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि उसे घिसा ना जाए। तो शायद वही टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने उन्हें घिसना शुरू किया, बनाना शुरू किया, नए नए काम शुरू किए, उसमें नए नए डिज़ाइनिंग्स काम किए, और देखते देखते इतना मेहनत किए कि उस कंपनी का यानी मोनाइजर ग्रुप का वो बॉक्स मेकर कहलाने लगे। वहाँ पर कंपनी को किसी भी तरह का बॉक्सिंग का काम होता था, बॉक्स बनाने का काम होता था, वो बस लुइस को याद करते थे, और लुइस बॉक्स बनाने में माहिर। ये काम देख करके लोग उस समय बहुत ज़्यादा बिक्री भी बढ़ने लगी, लोग ज़्यादा जानने लगे, और बॉक्से लेने की काम चलने लगा। अब देखिए क्या ज़िंदगी कैसे कैसे मोड़ लेती है। उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे थे, और उनकी इस काम की प्रशंसा को जान करके वहाँ की महारानी ने उन्होंने अपने निजी काम के लिए बक्से बनाने के लिए हायर कर लिया। अब एक बच्चा कहाँ से उठ करके अब फ्रांस की महारानी के घर में अंदर काम करने लगा। देखिए कितना ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, बशर्ते आप कितना लगन से काम करते हैं, कितना मेहनत से काम करते हैं, कितना जी जान लगा देते हैं। बाहरी दुनिया की आवाज़ सुने बिना अपनी अंदर की दुनिया का आवाज़ सुनना और काम करते जाना है। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। किसी को कई साल लग जाते हैं, जैसे अब्राहम लिंकन से उनके कई साल लग गए, नेल्सन मंडेला थे, कई साल लग गए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके कुछ वर्षों में ही परिणाम देखने को मिल जाता है। लेकिन आपकी वैसी सोच होनी चाहिए, आपकी वैसी समझ होना चाहिए, बाहरी वातावरण से, बाहरी जो बातों से बिल्कुल बेपनाह हो करके अपने काम में पूरी तरह से जान डाल दें। और वही चीज़ लुइस ने किया, पूरी तरह से वहाँ काम करने लगे, इतना काम करने लगे। तो वहाँ अब उन्हें लगा कि अब ऐसे नहीं चलेगा। अब उन्होंने एक शॉप खोला, और वही शॉप आज एलवी के नाम से जाना जाता है। लेलवी एक ऐसा, उन्हीं के नाम से वो एलवी शॉप बना, और वो शॉप की उद्घाटन हुई, और काम धीरे धीरे शुरू हुआ, और वहाँ पर वो काम करने लगे। अब वो बक्से की इतनी सारी डिमांडिंग थी, वो डिमांड पूरे करने लगे, और देखते देखते बहुत ही कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगी। अब उन्हें लगा कि अब कंपनी को बढ़ाना है, तो और क्या क्या करना पड़ा। तो उसमें उसी समय जब कुछ आप नया सोचते हो ना, तो लोग आपकी सपोर्ट नहीं करते हैं, आपके सोच को या तो नज़रअंदाज कर देते हैं या तो दबा देते हैं। तो उन्हें लगा कि अब मुझे रेवोल्यूशंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि बॉक्स लेते लेते कहीं ना कहीं लोगों के मन में अब हो गया, बॉक्स लिए अब क्या लेंगे। तो उनके दिमाग में अब आया कि कुछ चेंज लाने के लिए, तब उन्होंने सोचा कि क्यों ना बॉक्स के जगह पर हैंड बैग की सुविधा अपनाया जाए। बॉक्स तो ले जाने में भारी होगा, सब कोई नहीं ले जा सकता। तब उनके माइंड में आया हैंड बैग के लिए। तो कहते ना कि उनकी थोड़ी बहुत जांच पड़ताल की जाती है और देख रेख की जाती है, थोड़ी बहुत उसमें मार्केट रिसर्च किया जाता है। और मार्केट रिसर्च करने पर सारे लोग ने उन्हें बेवकूफ़ी कहा कि ये करके क्या मिलोगे, अब कौन हैंड बैग लेकर के घूमेगा, क्या इतना लोगों के पास टाइम है कि हैंड बैग ले लेके घूमेगा। तब उन्होंने किसी की नहीं सुनी, अपने दिल की सुनी। कहा कि नहीं, मैं वो जो देख पा रहा हूँ शायद मेरे जानने वाले लोग नहीं देख पा रहे। जिस तरह से मैं दुनिया को आगे देख पा रहा हूँ, शायद मुझे यह स्टेप्स लेना चाहिए। और उस दिन उन्होंने किसी का ना सुना, और उस दिन एक लेडीज़ पर्स बनाया एलवी के नाम से। और मात्र 1 साल होते होते पूरी तरह से पेरिस में वह पर्स पूरी तरह से छा गया, और इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशंस आने लगा कि लोग वहाँ का अपने कलर के हिसाब से बैग्स लेने लगे। स्पेशली महिलाएं जो ड्रेस पहनती थी उसी तरह का हैंडबैग लेने लगी, और देखते देखते हर घर में हैंडबैग्स वो पहुंचने लगा, और उनकी मार्केट धीरे धीरे बूम होने लगी। अब लगा कि अब कारवां यहीं नहीं रुकने वाला है, अब और उसे बढ़ाया जाए। अब उसे लगा कि अब क्या किया जाए, कुछ नया किया जाए, सोचने लगे।
उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तब उन्होंने अपने बेटे से सलाह लिया, अपने बेटे जॉर्ज से सलाह लिया। कहा, जॉर्ज, मुझे कुछ नया चाहिए, क्या तुम्हारे पास कुछ आइडियाज़ हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ नए विचार हैं जो इसमें कुछ क्रांति ला सके। तब जॉर्ज ने कहा, डैडी, मेरे पास एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि ये चीज़ करने से इसमें क्रांति आ जाएगी। तो कह रहे, क्या चीज़ है? तो इसमें लॉक की फैसिलिटी कर दी जाए। पहले बैग्स ऐसे होते थे, लॉक्स नहीं लगे होते थे। तब उन्होंने लॉक्स लगाया, और लॉक्स लगाते ही लोगों को लगा कि ये बैग नहीं, ये खजाना रखने का साधन मिल गया है। अब उनकी बिक्री जितनी थी और स्पीड अप बढ़ने लगी और धीरे धीरे और बढ़ने लगी। अब वह डिमांड केवल पेरिस में नहीं रह गया, अब वह डिमांड लंदन से आने लगा, और डिमांड यूएस से आने लगा, और दूसरे कंट्री से उनके डिमांड्स बढ़ने लगे और उनकी सप्लाई होने लगी। और देखते देखते वहाँ पर बहुत अच्छे बिजनेसमैन के रूप में वो उभरने लगे। इस तरह से लुइस विल्टन ने अपनी साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया। अब वहाँ पर उनकी शॉप्स धीरे धीरे 1 से 10 हो गई मार्केट में, और धीरे धीरे पेरिस में पूरी तरह से वो छा गई। मीन्स हैंडबैग मीन्स लुइस विल्टन का ही है, एलवी चाहिए। आज भी आप एलवी का टाइप करके गूगल में देखेंगे, कितनी अच्छी ब्रांड है, कितनी अच्छी ब्रांड है। उसकी लुक, फर्निशिंग्स, इवन ऑफिस आप देख करके दंग रह जाएंगे। इंडिया में ऐसी एक ऑफिस भी नहीं है। इतने अच्छे मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनके सामने इतनी सॉफ्टवेयर की बड़ी बड़ी कंपनी है। लुइस विल्टन की कंपनी देखने के बाद लगता है कि कुछ भी नहीं है। इतनी सारी क्लैरिटी के साथ, इतने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, और हो क्यों ना हो, क्योंकि वो डिज़ाइनर ही ठहरे, आर्टिस्ट थे, तो आर्टिस्ट क्यों इसमें कमी करे। वो सारे चीज़ें कर रहे थे, और देखते देखते बिजनेस बढ़ने लगा। तो उन्होंने पहला जो शॉप था अपना लंदन में डाला, यानी अपने बिजनेस को स्केल अप शुरू किया, इंटरनेशनल स्केल अप शुरू किया। लेकिन फिर लाइफ ने उनके साथ एक बार और करवट लिया। सबके साथ होता है, लेकिन लोग घबरा जाते हैं। लाइफ में कभी भी आप आगे निकल सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप आगे निकल रहे हो तो अपने आप को समझो कि मैं दुनिया जीत लूँगा, मैं लोगों को हरा दूंगा। आज हरा सकते हो, कल गिरोगे। लाइफ में अगर गलती करोगे तो गिरोगे, और जो गिरता है तो गिर के आप क्या करते हो वो फ़र्क पड़ता है। अपने जीवन में गिरने के बाद आप उठने की शक्ति रखते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता। गिराने वाले 10 मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, लेकिन अंदर आपकी हिम्मत होनी चाहिए। और उसी समय फ्रांस पर्शियंस का वार छिड़ गया। अब वार छिड़ने के बाद पूरी तरह से फ्रांस में वार का घटना शुरू हो गया और पूरी तरह से तबाही होने लगा। अब उन्हें लगा कि अब यहाँ से निकलना ज़रूरी हो गया, नहीं तो यहाँ पर रहेंगे तो कुछ भी हो सकता है। अब वहाँ से उन्होंने छोड़ दिया पूरी तरह से पेरिस, और छोड़ करके कहीं और चले गए। अब उनके साथ, अब वो अकेला नहीं थे, अब उनके साथ एक परिवार भी था, बच्चे भी थे, और वो सारे परिवार बच्चे के साथ लेकर के फिर से निकल गए। फिर ऐसी स्थिति हो गई, और जितने सारे लोग वहाँ थे सब तबाही मचाते, जितने भी शॉप थे सब सारे थे जला दिए थे, उलट गए थे, या तो चोरी हो चुकी थी, कुछ भी नहीं बचा था। साल भर के बाद जब वार ख़त्म होने लगी, तब वो बैक फिर आए पेरिस, और देख करके दंग रह गए। पूरी इंडस्ट्री उनकी ख़त्म, सारे शॉप तहस नहस हो गए, सारे सामान गायब हो चुके हैं। अब वार के सामने क्या कर सकता है इंसान? कुछ भी नहीं कर सकता। उनके पास कुछ ऑप्शंस नहीं था, या तो लड़ो या तो मरो। जब इंसान के पास सारे ऑप्शन, सारे दरवाजे खत्म हो जाते हैं, तो ऊपर वाले तीसरे दरवाजे खोल ही देते हैं। वो है केवल साहस का दरवाज़ा। वो आपके अंदर है, दुनिया का कोई ताकत आपको नहीं हरा सकता। जिस दिन आपके अंदर वो साहस आ जाए, तब उन्होंने सोचा कुछ, कोई बात नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है, आज से फिर से मैं शुरू कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे लोग जानते नहीं हैं, एलवी को सारे लोग जानते हैं, एलवी को पूरा पेरिस जानता है और पूरी दुनिया जानती है। फिर उन्होंने फिर से शॉप को ओपन किया, और देखते ही देखते 1 साल में पूरी तरह से वो इंटरनेशनली फेमस हो गए। और ऐसे ऐसे कर करके वह सिर्फ यूएस और लंदन नहीं, ऐसे ऐसे कई देशों में अपनी चीज़ें बढ़ाने लगे, और बैग के साथ साथ वो कई सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में काम करने लगे। और धीरे धीरे आज उनकी ऐसी कई सारे ब्रांड्स हैं, कई सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में है, कई सारे लॉन्ड्रीज में है, कई सारे ज्वेलरी में है। ऐसे कर करके पूरी दुनिया में वो फैल चुके हैं। और ऐसे ही उनकी लाइफ में इतने ट्रांसफॉर्मेशंस आए, क्योंकि उन्होंने चेंज पे काम किया, रेवोल्यूशंस पे काम किया। वो आज की नहीं सोचते थे, वो कल की देखते थे। और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में 72 साल में बहुत सारे चमत्कार किए, जो आज हमें लगता है कि कितना असंभव है। और देखते ही देखते आज वो कंपनी 22 लाख करोड़ की हो चुकी है।
क्या आप सोच सकते हैं? कैसा बंदा जिसको घर के खाने की का मैंने कहते हैं रोटी भी नहीं था, सिंपल गांव में किसानी का काम करता था और 22 लाख करोड़, यह सपना लगता है दोस्त। हमें भी सुन करके तो कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि अगर कोई कर सकता है, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। शायद ये स्टोरी सुनने के बाद आपके मन में भी वो आया होगा, थोड़ा सा बहुत अगर चिंगारी आती है कि अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर जो जो कर सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए और अपने आप को जताइए कि मैं कर सकता हूँ। अगर जिस दिन आपके दिल में वो चिंगारी जग गई, उस दिन से नया बदलाव आने ही लगेगा। तो ऐसे ही हम स्टोरी आपके साथ लाते रहेंगे और ऐसे ही चीज़ें को बताते रहेंगे जिससे थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं स्पार्क अगर हो जाए तो जीवन में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, जो हमें आज ज़रूरत है। क्योंकि पूरा देश या तो मर चुका है या तो जीने की कोशिश कर रहा है, जिल्लत की ज़िंदगी जी रहा है, या तो स्ट्रेस भरी ज़िंदगी में जी रहा है, या तो दवाइयों के साथ जी रहा है, या तो चलने की कोशिश कर रहा है। सोच नहीं पा रहा है कि मैं किधर जा रहा हूँ, पता ही नहीं है। पैसे की मार हो रही है, लूट हो रही है, छोटे छोटे चीज़ों के लिए लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। लेकिन आज इस छोटे छोटे लड़ाइयों से हमें बचना है, रहना है, इससे दूर चले जाना है, क्योंकि हमें कुछ बड़ा करना है। अगर ऐसी चिंगारी रखते हैं तो ऐसी चिंगारी के साथ आप भी बढ़ें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और भी नई नई वीडियोस आप इस तरह से देखना चाहते हैं और अपने अंदर के जोश को जगाना चाहते हैं तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और अपने कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिए, प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहूँगा और हम और आप मिल करके एक नए भारत का निर्माण करते रहेंगे और पूरे विश्व में ऐसे ही झंडे गाड़ते रहेंगे। तो इसी तरह से बने रहने के लिए और प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री कृष्ण।